Hi students, so let's start the second part of your chapter, that is Macavity the Mystery Cat. आइए सबसे पहले हम कवि के बारे में जानते हैं। T.S. एलियट एक कवि और नाटककार थे जिनका जन्म और पालन पोषण अमेरिका में हुआ था। बाद में वह ब्रिटिश नागरिक बन गए। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं द लव सॉन्ग ऑफ जे, एल्फ्रेड प्रोफुफैक 1915 में लिखी थी और द वेस्ट लैंड 1922 है। 1948 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। तो जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने बताया, T.S. एलियट है इनके पोएट का नाम। आपको ये कवि का नाम हमेशा याद होना चाहिए क्योंकि आपके क्वेश्चंस में भी आता है। अब इनके बारे में, ये कवि और नाटककार थे। ये पालन पोषण इनका अमेरिका में हुआ था, बट बाद में ये ब्रिटेन में जाके सेटल हो गए थे और इनको 1948 में नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर भी मिला था। आइए अब हम थोड़ा सा कविता का बैकड्रॉप या पृष्ठभूमि जानते हैं। कविता एलियट के किताब ओल्ड पैसन बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, यानी ये जो कविता है ये T.S. एलियट की एक बुक जिसका नाम है ओल्ड पैसन बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से ली गई है, जिसमें मैकाविटी खलनायक है, जिसमें मैकाविटी जो है वो मेन कैरेक्टर यानी जिसके बारे में कथाकार ऑफ द बुक है। मैकाविटी शर्लक होम्स की कहानियों से के खलनायक प्रोफेसर मोरियार्टी पर आधारित है। मतलब जो मैकाविटी का जो कैरेक्टर या मैकाविटी कैट की जो बिहेवियरिस्टिक्स हैं या उनका व्यवहार जो है T.S. एलियट ने शर्लक होम्स की कहानियों में जो खलनायक प्रोफेसर मोरियार्टी उन पर आधारित किया गया है। मैकाविटी और मोरियार्टी दोनों को नेपोलियन ऑफ क्राइम के रूप में वर्णित किया गया है। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। आइए अब हम कहानी या पोएम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, यानी मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, उसको हम लोग हिडन पॉ भी बुलाते हैं। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, क्योंकि वो क्या करता है, वो किसी भी लॉ को डिफाई कर सकता है, यानी किसी भी रूल को तोड़ सकता है, कुछ भी गलत काम कर सकता है, पकड़ा नहीं जाता। He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. अब स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड कौन है? वो जो है न्यूयॉर्क या के पुलिस का नाम होता है। He is the bafflement, यानी वो इन दोनों ही पुलिस को बहुत ज्यादा चकमा दे देता है। For when they reach the scene of crime, Macavity is not there, यानी जब भी वो वहां पहुंचते हैं तो वहां मैकाविटी नहीं होती है। मतलब अपना कांड वांड करके मैकाविटी जो है वहां से निकल लेती है। मैकाविटी, there is no one like Macavity. मैकाविटी जैसा कोई नहीं है। He has broken every human law, he breaks the law of gravity, यानी उसने ह्यूमन लॉ यानी कानून तो तोड़े ही तोड़े हैं, वो ग्रेविटी होती है ना, उसका भी लॉ तोड़ देता है। His powers of levitation would make a fakir stare, यानी वो हवा में ऐसे झूल सकता है और इतना मतलब सारी पावर्स हैं उसके पास कि एक फकीर या बाबा भी चौंक जाए। And when you reach the scene of crime, Macavity is not there, और जब भी आप बाद में जाओ तो मैकाविटी वहां पे होती नहीं है, काम वाम करके अपनी निकल लेती है कानून तोड़ के। You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, Macavity is not there. यानी वो कहते हैं कि आप नीचे देख लो, चाहे ऊपर देख लो, चाहे आप जितना भी ढूंढ लो, आपको वो बिल्ली नहीं मिलेगी। Macavity is a ginger cat, he's very tall and thin. जिंजर मतलब ये बिल्ली आपको दिख रही है, तो ये जो बिल्ली है इसका जो कलर है ये एकदम मैकाविटी के कलर जैसा है। तो ही इज वेरी टॉल एंड थिन, यानी पतला और लंबी कैट है। You would know if you saw him, for his eyes are sunken in. मतलब उसकी आंख जो है वो थोड़ी अंदर को दबी हुई है। His brow is deeply lined with thought, his head is highly domed. यानी जो वो हमेशा किसी सोच में पड़ा रहता है
डीपली लाइंड विथ थॉट का मतलब सोच में पड़ा रहना, एंड हिज हाइट जो है सर उसका बड़ा है. His coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake. यानी जो उसका कोट है, यानी उसकी जो फर है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई क्योंकि वो ध्यान नहीं देता. और जो उसकी विस्कर्स होती हैं, जो कैट की ये नहीं होती हैं विस्कर्स, वो जो है अनकोम्ड है. और वो अपना सिर, he sways his head side to side, मतलब इधर उधर अपना सर हिलाता है, और स्नेक जैसे उसके मूवमेंट्स हैं. And when you think he's half asleep, he's always wide awake. और जब आपको लगता है कि वो सो रहा है, वो पूरी तरीके से जगा हुआ होता है. Macavity, Macavity, there's nobody like Macavity, for he is a fiend in feline shape, a monster of depravity. यानी Macavity जैसा कोई नहीं है, क्योंकि वो एक कैट के फॉर्म में बर्बादी है, या एक मॉन्स्टर है, एक बिल्ली के फॉर्म में एक मॉन्स्टर है, या मतलब एकदम खूंखार जानवर है. यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, मतलब आप उससे कहीं भी मिल सकते हो सकता है किसी गली में मिल जाए, हो सकता है किसी चौराहे पे मिल जाए. बट व्हेन द क्राइम इज डिस्कवर्ड देन मैकेविटी इज नॉट देयर, मतलब बट जब भी उसकी गलती पकड़ी जाती है, या वो जब भी कोई कानून तोड़ देती है, कुछ गलत काम करती है, तब वो आपको कभी नहीं दिखेगी. आइए अब थोड़े की टर्म्स देखते हैं. डिफाई, आज्ञा का उल्लंघन करना. स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन पुलिस बल का मुख्यालय. तो अच्छा, मैंने आपको गलती से बोल दिया था वो न्यूयॉर्क का नहीं, वो स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो लंदन की पुलिस है. फ्लाइंग स्क्वाड, पुलिस या सैनिकों का एक समूह जो जल्दी से कार्रवाई करने को तैयार रहता है. फ्लाइंग स्क्वाड मतलब जो पुलिस का जो पर्टिकुलर स्क्वाड होता है जो जल्दी से कार्रवाई करता है. लेविटेशन, बिना सहारे के हवा में तैरना, ये मैंने आपको बताया था. फकीर, एक धार्मिक तपस्वी जो चमत्कार करते हैं, आपको इनकी फोटो भी दिख रही है. फींड यानी शैतान, मॉन्स्टर. अब आइए कविता के विषय के बारे में जानते हैं. एक मैकेविटी नामक मास्टर क्रिमिनल बिल्ली के बारे में बच्चों की मजेदार कविता है. कविता के माध्यम से हमें किसी ऐसे व्यक्ति का चरित्र रेखा चित्र दिया जाता है जो कानून तोड़ता है और पकड़ा नहीं जाता. तो मैकेविटी जो है बच्चों के लिए, आप लोग के लिए एक बिल्ली के ऊपर आधारित एक मजेदार कविता है. इस कविता के माध्यम से कवि ने कोशिश करी है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति का चरित्र रेखांकित करे जो कानून तोड़ता है और कभी पकड़ा नहीं जाता है. यह एक वास्तविक मानक अपराधी का भी वर्णन कर सकता है. यानी मतलब अभी तो यहाँ पे बिल्ली की बात हो रही है, पर असलियत में यह किसी मानव अपराधी के बारे में भी बात कर सकता है. इसलिए बिल्ली की तुलना चतुर है, इसीलिए उस आदमी को जिसका चित्र वर्णित करना चाहते हैं कवि, उन्होंने बिल्ली के साथ तुलना करी, क्योंकि बिल्ली क्या होती है, बहुत चतुर होती है और वो चुपचाप चलने के लिए जानी जाती है. मैकेविटी नाम में ही कैविटी है, उसका अर्थ है छेद यानी शून्य. मैकेविटी जो है वो दो वर्ड से बनी, एम एंड कैविटी. तो मतलब कैविटी का मतलब क्या होता है, शून्य या छेद. यह दर्शाता है कि कैसे आपराधिक बिल्ली कभी नहीं पकड़ी जाती. कविता के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह एक अतिरंजित विवरण प्रदान करती है कि मैकेविटी कौन है और वह कैसे दिखता है, जबकि यह भी कहती है कि उसे कभी पकड़ा नहीं जा सकता. हाँ, कविता के बारे में एक और दिलचस्प बात है कि वो बता देती है कविता पूरी तरीके से कि मैकेविटी जो बिल्ली है वो कैसे दिखती है, किस रंग की है, कैसे उसके विस्कर्स अनकोम्ड हैं, कैसे उसकी कोट डस्टी है. बट असलियत में मैकेविटी कभी किसी को नहीं मिलती है. आप फर्स्ट स्टैंजा पढ़िए और याद करिए. ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके बिल्कुल ही, मतलब पोएम में तो आपको वैसे ही पता है कि टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं. इज मैकेविटी अ कैट रियली? इफ नॉट, हु कैन मैकेविटी बी? तो जैसे कि आपने बताया, ये मैकेविटी को जो है एक आदमी के चरित्र से, एक अपराधी के चरित्र से कंपेयर किया गया है, तुलना करी गई है, और उस बिल्ली के को लेकर उस आदमी का चरित्र रेखांकित गया है. अब इसको कंप्लीट करिए. मास्टर क्रिमिनल इज द वन हु नेवर गेट्स कॉट, कभी पकड़ा नहीं जाता. द स्कॉटलैंड यार्ड इज बैफल्ड बिकॉज मैकेविटी इज नेवर फाउंड. डैश, बिकॉज मैकेविटी moves faster than them.
द फ्लाइंग स्क्वाड इज बैक। फ्लाइंग स्क्वाड थर्ड वाले में फ्लाइंग स्क्वाड आएगा, क्योंकि जिससे पहले फ्लाइंग स्क्वाड क्राइम सीन पे पहुंचे उससे पहले मैकेविटी भाग जाती है। दूसरे में क्या है, पुलिस परेशान क्यों, क्योंकि मैकेविटी कभी मिलती ही नहीं है। मास्टर क्रिमिनल कौन होता है, जो कभी पकड़ा नहीं जाता, द वन हु इज नेवर फाउंड। A cat, I'm sure, would walk on a cloud without coming true. Choose one. Which law is Macavity breaking in the light of the comment above? तो मतलब जो बिल्ली होती है वो ऐसे कहा जाता है कि वो बादल पे भी चल सकती है। तो कौन सा लॉ तोड़ रही है, जैसे कि पोएम में भी लिखा है लॉ ऑफ ग्रेविटी तोड़ रही है, क्योंकि इसके पास डेविएशन पास है। Read stanza 3 and describe Macavity in 2 or 3 sentences of your own. अब ये आपको अपने हिसाब से लिखना होगा, पर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। मैकेविटी जो है मिस्ट्री कैट है, वो बहुत सारे कानून तोड़ती है और बहुत सारी आज्ञा का ना पालन करती है और गलत काम करके हमेशा गायब हो जाती है जब भी उसको फ्लाइंग स्क्वाड या स्कॉटलैंड यार्ड पकड़ने आते हैं। मैकेविटी जो है वो जिंजर कलर की है, लंबी है और पतली है। उसके विस्कर्स जो है अनकोम्ड है और उसका जो कोट है वो डस्टी है। तो ऐसे आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, अच्छे से इसको आंसर करिएगा। Say false or true for the following statements. Macavity is not an ordinary cat. True. वो बहुत कुछ कर सकती है। Macavity cannot do what a फकीर can easily do. अब फकीर क्या करता है, हवा में उड़ सकता है। Macavity भी, उसके पास भी powers of deviation है। तो this is false. Macavity is a spy, a trickster, a criminal, and all rolled in one. True. वो एक ट्रिकस्टर भी है, वो एक कानून की उल्लंघन करने वाली भी है और वो एक स्पाई भी है। मैकेविटी है सुपरनैचुरल पास। ट्रू, बिकॉज वो हमेशा गायब हो जाती है और हवा में भी उड़ सकती है। मैकेविटी इज वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट। नो, मैकेविटी का कोट डस्टी है, विस्कर्स अनकोम्ड है और उसकी आंखें अंदर को है, तो ही इज नॉट वेल ड्रेस्ड, बट यस ही इज स्मार्ट एंड ब्राइट। बट इसमें आप फॉल्स कर देंगे। Having read the poem, try to guess whether the poet is fond of cats. If so, why does he call Macavity a fiend and monster? तो ये आपका अगेन एक ओपिनियन बेस्ड आंसर है। इसमें आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि मैकेविटी नहीं पसंद थी। अब मैकेविटी नहीं पसंद थी इसीलिए उसने फिएंड और मॉन्स्टर बोला। अगर पसंद थी तो इसलिए बोला क्योंकि मैकेविटी जो थी बहुत गलत काम करती थी। वैसे तो पोएट को बिल्लियाँ पसंद है, पर मैकेविटी जो थी बहुत बर्बादी फैलाती थी, इसलिए उसने मैकेविटी को एक मॉन्स्टर बोला। Has the poet used exaggeration for special effect? Find a few examples. हाँ, अब जैसे बिल्ली के पास डेविएशन पावर नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल ही अलग बात है। तो इसके ऐसे कई एग्जाम्पल्स अगर आप पोएम को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मैकेविटी फिर ये भी हो सकता है कि हर बार गायब हो जाती है जबकि पुलिस आती है। अब कौन सी और पुलिस जो है सबसे फास्ट वाली पुलिस से भी नहीं पकड़ा जा सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो एग्जैजरेशन जो है पोएट ने यूज किया है। आइए अब एक क्विक सा रिवीजन करते हैं, ठीक है। मैकेविटी एक अपराधी है जिसे मिस्ट्री कैट और हिंडन पा के नाम से जाना जाता है। वह कानून के अवहेलना करता है, लेकिन उसे दृश्य से बचने का प्रबंधन करता है, चाहे वह स्कॉटलैंड यार्ड हो या फ्लाइंग स्क्वाड जो उसके पीछे है। यानी मैकेविटी एक अपराधी का नाम है जिसको मैकेविटी एक बिल्ली के नाम से जाना जाता है। वो हर बार कानून की अवहेलना करता है, चाहे फ्लाइंग स्क्वाड हो चाहे स्कॉटलैंड यार्ड हो, वो हर चीज से, हर पुलिस से बच के निकल जाता है। उसके पास हर पुलिस से बचने का प्रबंधन है। वह न केवल मानव कानून तोड़ता है बल्कि गुरुत्वाकर्षण के नियम भी तोड़ता है, क्योंकि वह एक फकीर से भी बेहतर उत्तोलन कर सकता है। यानी वह मानव कानून तो तोड़ता ही तोड़ता है, वह लॉ ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के लॉ भी तोड़ देता है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, उत्तोलन, यानी उसके पास पावर्स ऑफ डेविएशन है। मैकेविटी को एक जिंजर बिल्ली के रूप में वर्णित किया जाता है जो लंबी है, पतली है और उसकी आंखें धसी हुई हैं। उसके पास एक हल्का गुबंदर सिर है और धूलाधार फर कोट है, धूलदार। तो ये आपको पहले पता चल चुका है कि वो एक लंबी पतली बिल्ली है, जिंजर रंग की है, आंखें धसी हुई हैं, हेडलाइट है।
और उसका जो कोट है उसमें बहुत ज़्यादा धूल है। मैकेवेटी उस तरह का व्यक्ति है जिसमें आप सड़क पर तो देखेंगे, लेकिन जब भी आपको पता चलता है कि वह है तो वो पहले ही भाग चुका होगा। वह एक अपराधी की तरह नहीं दिखता है, लेकिन वास्तव में दुष्ट है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।